हाय, डू यू फाइंड योर सेल्फ दैट आप पूरा दिन घर पे थे, आपने आराम किया और फिर भी आपका ब्रेन थका हुआ है? क्यों? वंडरिंग ना? हमेशा ऐसा ही हो रहा है। इसलिए क्योंकि हम बैकग्राउंड में स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। अब आप मुझे कहोगे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो ठीक हूँ यार, आज सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। बट क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है? शायद नहीं। जब हम सुबह उठते हैं और पहला हमारा एक्शन क्या होता है? वी लुक एट आवर फोन and then we see either an email or maybe a message or maybe a notification about the geopolitical situation. और फिर हम सोचते हैं कि ओके फाइन, चलो इतना सा ही है, एंड वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया आफ्टर दैट, एंड देन वी स्टार्ट सीइंग अदर पीपल्स लाइफ। कोई वेकेशन पे जा रहा है, कोई प्रमोट हो रहा है, समवन इज बिकमिंग अ पेरेंट, और बाय द टाइम यू रीच टू योर ब्रेकफास्ट टेबल आपका ब्रेन एक्चुअली खाना खाने से पहले ही फुल हो चुका होता है ड्यू टू ऑल दीज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन हमें ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, रूटीन है, और कुछ भी नया नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं इस फैक्टर के साथ में कि फ़ोन को देखना, नोटिफिकेशन आना, ईमेल आना, ये तो रेगुलर चीज़ें हैं यार। इससे स्ट्रेस थोड़ी ना होता है। स्ट्रेस तो बड़ी चीज़ों का है, लाइक व्हाट? फाइनेंशियल क्राइसिस, लाइक लूजिंग अ जॉब, और मे बी यू वांट टू हैव अ किड एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस बजाय बड़ी चीज़ों के छोटी चीज़ों में ज़्यादा है, हमारी रेगुलर लाइफ में ज़्यादा है। जैसे हम किसी मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें एंग्जाइटी फील हो रही है, क्योंकि हमें लगता है शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ, या फिर शायद ये गलत हो जाएगा। मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था ओवर थिंकिंग के बारे में। Overthinking and stress are actually best buddies. How? You overthink about one thing and then it stresses you out in reality. And उस स्ट्रेस को हटाने के लिए आप 10 और सोल्यूशन अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, ये सोच के कि हाँ मैं शायद सोल्यूशन सोच रहा हूँ, या मैं शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप एक लूप में फंसे हुए होते हैं जो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा होता है। हमारा ब्रेन ओरिजिनली बाय यूनिवर्स इस प्रोसेस के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। हमारा ब्रेन डिज़ाइन हुआ था बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, लाइक हंटिंग फॉर फूड, सर्चिंग फॉर वाटर, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट एनी फियर। और जब ये सारे फियर के मोड्स चेंज हो गए, हमें ऐसा लगा नहीं, हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द इंटरनेट, द सोशल मीडिया, द वे ऑफ आवर लिविंग गॉट इवॉल्व, और इस एवोल्यूशन ने हमें एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर दिया इन द वेज जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। हमें ऐसा लगा कि हम अपने रूटीन में चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। स्ट्रेस होता है जब हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज दूध नहीं आया, अब मैं क्या करूँ? ओ माई गॉड, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हूँ, व्हाट नेक्स्ट नाउ? या फिर शिट, मैं तो ये भूल गया। All these tiny things which we see or face every day, they compile together and bring a bigger stress in our head, which is hard to deal with. और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात ये है कि I have seen people bearing this stress as a badge on their shoulders. So we have understood about it कि stress है क्या एक्चुअली में, but पता कैसे चले कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, राइट? अब इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास तो जाते नहीं हैं और ना ही कोई जाना चाहता है। स्ट्रेस इज एक्चुअली अ हिडन काइंड ऑफ अ फैक्टर विच इज रनिंग बिहाइंड योर ब्रेन, जस्ट लाइक
आपके फ़ोन में बैकग्राउंड ऐप चलते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो एक्चुअली में रिफ्रेश होते रह रहे हैं। Whenever you want to check this out, as a mental health expert, I would suggest please sit down for a moment. Take out a pen and a paper and start writing your thoughts. Just check it out for 5 minutes that how many thoughts are coming in your head and do the evaluation. अगर 5 मिनट में आपके दिमाग में 20 थॉट्स आ रहे हैं और उन 20 थॉट्स में से 15 नेगेटिव हैं या फिर आई वुड से मेजॉरिटी नेगेटिव है, then definitely you are stressed and you need to figure it out how to solve it. On the contrary, अगर ये stress thoughts positive हैं, जैसे कि you have a performance or you have an exam or maybe something big is coming in your life and you are stressed about it and preparing for it, then this is psychologists call the positive stress. ये पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड द नेगेटिव स्ट्रेस, नो नॉट गाइस, आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप स्ट्रेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं then how to figure out and how to solve it at your own end in a better way. Let's try. तो प्रॉब्लम की बात तो कर ली हमने, ये भी फिगर आउट कर लिया कि स्ट्रेस्ड हैं कि नहीं, ये कैसे पता किया जाए। Now the question comes how to solve the problem. So once you figure it out that you are stressed, try to run these 4 steps. First है सबसे पहले move your body. The minute you feel कि हाँ मैं स्ट्रेस आउट हूँ या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, whether you are in school, college, office or at home, I would suggest take a walk somewhere in the nature. It actually helps. Second option, please talk to somebody. It can be anyone, doesn't matter. Your colleague, your friend, maybe a family person whom you trust. Try talking to them. Try sharing your problem with them. हमेशा कहते हैं ना, एक से भले दो। You never know कि आपको कब कहाँ से क्या सोल्यूशन मिल जाए, और भले सोल्यूशन ना मिले बट कम से कम मन तो ज़रूर ही हल्का हो जाएगा। और एक्चुअली हमें यही तो चाहिए, मन ही तो हल्का करना है, नहीं? सो 2 आइडियाज़ तो कर लिए। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज दैट प्रोटेक्ट योर स्लीप। Yes, I really mean it. You go to bed on time, you wake up on time. And when you are at bed, try to avoid the phone. आप उसे किसी दूसरे रूम में रख दीजिए या फिक्सेट कर लीजिए कि अच्छा जी मैं बेड पे हूँ, मैं सिर्फ 15 मिनट स्क्रॉलिंग करूँगा या करूँगी एंड उसके बाद इट इज़ अ शट डाउन टाइम। एक्चुअली इसीलिए फ़ोन्स में ये फीचर भी होता है, शट डाउन टाइम, so that your brain gets the signal कि अब फ़ोन का टाइम ख़त्म हो गया है और एक्चुअली में सोने का टाइम शुरू हो गया है। ये बहुत ही अंडररेटेड फैक्टर है। लोग सोचते हैं सोना इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली इट इज़, बिकॉज आपका ब्रेन पूरा दिन काम कर रहा था और अब उसे आराम की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वो आराम उसे प्रोवाइड कराइए ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेल्दी हों, एनर्जेटिक हों और नए स्पार्क के साथ तैयार हों। So we have discussed about 3 problems so far. Now let me tell you the 4th issue, which is scrolling. And scrolling is a real big issue these days. हम अपना फ़ोन उठाते हैं, हमें लगता है 5-10 मिनट चलाएंगे, रील्स देखेंगे, कुछ स्क्रॉल करेंगे यूट्यूब के वीडियोस एंड वी आर डन। एंड ऑल ऑफ अ सडन हम किसी के इंस्टाग्राम में स्टक हो जाते हैं। कोई वेकेशन पे गया हुआ है, कोई प्रमोट हो रहा है, कोई इज गेटिंग मैरिड। सो व्हाई इट इज अफेक्टिंग अस? एक्चुअली सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन बाकी लोगों के सक्सेस को अपने फेलियर की तरह कंपेयर करता है और ये फेलियर हमें स्ट्रेस आउट करता है, जो एक्चुअली में हमारा फेलियर है भी नहीं। कितना बड़ा मजाक है ना कि हम दूसरों की खुशी से एक्चुअली जल रहे हैं।
एंड दिस इज द रियलिटी। सो आपको स्क्रोलिंग को माइंडफुल करना चाहिए। कैसे? आप फॉलो करिए उन पेजेस को या फिर उन यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को जो आपको इंस्पायर करें आपका माइंडसेट चेंज करने में या आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, और टू मेक यू अ बेटर पर्सन। There are so many accounts like these in the market right now, which you can scroll down and learn from. So try to scroll, but smartly, consciously, and definitely not before bed. So, हमने आज जाना कि स्ट्रेस होता क्या है, कैसे इसको हील करने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या फैक्टर हैं जो हमें रियलाइज कराते हैं कि हम एक्चुअली में स्ट्रेस्ड हैं। Actually, guys, we are in a modern day life and you cannot escape from it, which is a reality. So what should we do? Stress is not meant for the people who are sitting in the mountains as a monk and meditating 24/7 maybe. It is for you also. And I would like to tell कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे से चेंजेस करने की ज़रूरत है जो आपको इस स्ट्रेस के लूप से बाहर ला सकते हैं। ये चेंजेस हर दिन कोशिश करिए, ट्राई करिए, एंड वन डे यू विल बी डेफिनेटली देयर। क्योंकि आप स्ट्रेस से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, कोई भी नहीं छुड़ा सकता, बट इसको फिगर आउट किया जा सकता है इन अ हेल्दियर वे फॉर अ हेल्दियर मेंटल हेल्थ। तो आप मुझे ट्राई करके बताइए वॉट एवर आई टोल्ड यू टूडे, उसमें में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा आपके लिए यूजफुल था, किस टिप ने आपको हेल्प करा आपके स्ट्रेस लूप से बाहर लाने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, लेट्स ट्राई टुगेदर एंड लेट्स बी डिफरेंट। थैंक यू एंड टेक केयर।